अभी टंडन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई भविष्यवाणी कोई भी भविष्यवक्ता कर नहीं सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति देश की विपक्ष की राजनीति को तोड़ने का, उसमें ब्रेक लगाने का एक छोटा सा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा, मन नहीं भरा तो एनसीपी को तोड़ लिया, लेकिन एनसीपी में अभी भी शरद पवार जी की मौजूदगी इन संभावनाओं को बनाए हुए है कि क्या एक बार फिर शिवसेना ये एनसीपी एक हो करके भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना का जो दूसरा धड़ा है एक नाथ शिंदे वाला, उसको झटका दे के महाराष्ट्र आघाड़ी गठबंधन की सरकार बना सकता है। अगर ऐसा है तो आप ये मान के चलिए कि देश की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा और जो विपक्षी एकता है उस विपक्षी एकता को इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम से बहुत ताकत मिलने वाली है। जहां तक सवाल किसानों की है और राजीव गांधी की है, राहुल गांधी की है, तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी तो पिछले एक साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द ही नहीं बने हैं, बल्कि उनकी नींद गायब करने वाले व्यक्ति राजनीति में बने हैं। और देश की सारी उम्मीदें, जो निराशा से देश गुजर रहा है पिछले 3-4 साल से, तो और ज्यादा गुजर रहा है, 9 साल वैसे हो गए हैं, उसमें किसान है, मजदूर है, नौजवान है, सभी लोग हैं। तो इस निराशा का जो जो ज्वार है इसको कौन दूर करेगा, इसके लिए तो राहुल गांधी केंद्र बन चुके हैं। और जिस ढंग से वो धान के खेत में खड़े होकर के धान की बुआई कर रहे हैं, तो उसको आप सांकेतिक रूप से मान लीजिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र राज के जो ख्वाब हैं 2000 अगले 25 साल तक की सत्ता में रहने के, उसमें तो आप देखिए कि जड़ें उनकी उखाड़ना शुरू कर दी। और जो अभी जो भागमती के कुनवे की बात हो रही जोड़ने की, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से हो चाहे विपक्ष की ओर से, उसमें भी राहुल गांधी की कांग्रेस को और राहुल गांधी को तमाम कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये छोटे छोटे जो जातीय आधारित दल है, चाहे वो पासवान की पार्टी हो, चाहे मांझी की पार्टी हो, चाहे ये जो उत्तर प्रदेश वाले राजभर साहब हैं इनकी पार्टी हो, इनको साथ लेने की जरूरत क्या है। ये पार्टियां कहीं ये वजूद एक राज्य में एक मोहल्ले की पार्टियां हैं, इनसे आप 1 या 2 सीट से ज्यादा उम्मीद लोकसभा की कर नहीं सकते। लेकिन जातीय गणित दिखाने के लिए मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इन सब कुनवों को समेटना पड़ रहा है, जबकि ऐसी हड़बड़ाहट कांग्रेस या गैर भाजपा दलों में नहीं है। वे बड़े आराम से सधे हुए कदम रख रहे हैं। और हाल में कर्नाटक की जीत आपने देखी, और सबसे ताजी जीत तो बंगाल में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें सत्तारूढ़ दल जो वहां का है तृणमूल कांग्रेस है उसकी देखी, और उससे बल मिल रहा है, लगातार विपक्ष को बल मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना कोई बहुत अब असंभव काम नहीं रह गया है। थोड़ी सी एकता की जरूरत है और ये एकता अब बढ़ रही है। आपका कांग्रेस के का समर्थन हासिल करना, और अब देखिए आप कोई राजभर की पार्टी नहीं है, आप कोई पास पार्टी नहीं है, उस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, इसलिए उसका महत्व तो दिखाई देता है। लेकिन छोटे छोटे रोगों को, भागमती का कुनवा होता ना, उसमें कहीं कहीं थोड़ा लगा के आप अपने गढ़ को बचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिदृश्य ठीक सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजीव जी, देश परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। राजीव जी, अभी टंडन जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसी सुखद तस्वीरें एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रही है। भारत की राजनीति पिछले 10-15 साल में इतनी महंगी, इतनी गंदी हो गई है कि वो आम आदमी की पकड़ से बहुत दूर चली गई। हम जैसे, आप जैसे लोग अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लोगों से पहले अगर मिलना चाहते तो शायद नहीं मिल पाते। आज ये लोग खेतों में हमें उपलब्ध हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो आते हैं उनको हाथ मिलाने में डर लगता है, उनके आगे पीछे जैसे कमांडोज की बात कही, ये दौड़ते हैं। और मैं इसमें एक 2-3 तस्वीरें मैंने दीपक जी को भेजी थी। भारतीय जनता पार्टी में जो तस्वीर बन रही है वो ये हो रही है कि आप महलों में जाके खाना खा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता महलों में जाके खाना खा रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो अब जनता के बीच खेतों खलिहानों में पहुंच रहे हैं। तो ये देश खेतों और खलिहानों का देश है, वहां पहुंचने की जरूरत है, न कि महलों में पहुंचने की जरूरत है। और आप देखें एनडीए के में जो शामिल होने वाले लोग हैं वो समझ लें कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी 3 साल पहले जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जब विधानसभा के चुनाव के नियंत्रण की जो समिति है, देखरेख की समिति बनी थी, तो उन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं को एक तरफ रख दिया और अपने संग दक्ष नेताओं को ही उसकी जिम्मेदारी दी। यानी अब ये जो इक्का दुक्का सीटों वाले, लोकसभा सीटों वाले जो दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि इनकी कोई हैसियत एनडीए में बनने वाली नहीं है। अगर इन्हें देश की राजनीति में अपना वजूद बनाना है तो इन्हें विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये चूक करते हैं तो आप यही पछताएंगे, जनता को पछताना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, जनता को पछताना नहीं होगा बल्कि यही पछताएंगे। और देश की तस्वीरें और खाना खाते हुए बहुत सारी तस्वीरें हैं इस देश में, लेकिन कुछ तस्वीरें जिसके बारे में अभी राकेश अचल जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन। हाँ जी, आप मारी पूछा आपके बारे में, तो अपने परिवार की बता दे, नहीं बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। ले लिया? हाँ। फिर सरकारी दिखा दियो। हेलो प्रियंका। हेलो। हाँ क्या? बोलो, नमस्ते बोलो। हाँ ला दी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। गणी हाँ जी, हम तो कई खड़ी। हाँ आप कैसे? हाँ खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, धान लगा रहे हैं। बोलो बोलो, क्या पूछ रहे थे? ये आपके घर खाना खाना चाहती है। हाँ जी। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती है। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। मैं खिलाऊंगी। जी हमारा यो खेत का काम धान धूम लाग जाएंगे जब आवांगे। तो आपका खेत का काम कब खत्म होगा? न्यू तो कदे भी नहीं होता जी। ना जी, माई कभी नहीं जान देंगे, इतना काम है। अपना काम खत्म करके मम्मी से बात भी नहीं होती। ये कह रहे हैं इनका काम खत्म नहीं होता कभी। अच्छा, वो कह रही है वो खाना ले आए क्या यहाँ? ना जी, यहाँ नहीं लाना, वही आ जाओगे। ना जी, यहाँ नहीं। भैया को बोलो एक दिन भैया आए और आप लोगों को सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड है। ये आपसे डेट मांग रही है। कोई भी डेट बोल दे। है ना? आपने दिल्ली देखी है? नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ओके, नमस्ते।